कैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और इस चैप्टर के अंदर जितने मैंने क्वेश्चन कराए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहीं ना किसी पेपर में देखे होंगे, प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे और आने वाले टाइम पे देखोगे जरूर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इन क्वेश्चनों में क्या है। पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट हमने क्या सिखाया था, मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आप सबको, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसके दो वेरिएशन और बने, क्योंकि देखो इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है, पूरे चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है इसका। ठीक है, इस वाले के अंदर भी ये वाला फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू में कितना होता है 1 होता है। और साथ के साथ यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस का ये गया तो उधर प्लस का हो गया, तो एक फॉर्मूला बन गया। फिर यहाँ सेक कैसे बना, प्लस का 1 इधर फेंका और tan का उधर फेंक दिया तो पॉजिटिव tan बन गया यहाँ पर। ऐसे कॉट स्क्वायर माइनस कॉट बराबर 1 होता है। इस तरीके से हमारे टोटल 9 फॉर्मूले हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले में ये फॉर्मूले उल्टा, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है 1 बाय कॉसेक। कॉसेक का उल्टा साइन होता है तो 1 बाय साइन, मतलब साइन होता है। और कॉसेक और साइन एक साथ दिखे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है इसलिए 1 बाय सेक। सेक का उल्टा कॉस होता है तो 1 बाय कॉस, और कॉस और सेक एक साथ हो जाए तो क्या हो जाएगा 1। ऐसे tan का उल्टा 1 बाय कॉट होता है, पर एक फॉर्मूला और याद रखना, साइन बाय कॉस। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय tan, तो ये कॉस बाय साइन। फिर अगर tan और कॉट एक साथ कहीं दिख जाए तो उसकी वैल्यू हमारी सीधी क्या लग जाती है, 1 लग जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला, अब ये टाइप रह गई थी, ये टाइप क्या है, एलिमिनेशन। अब ये एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगो रेशो का मतलब क्या होगा, यहां पर कुछ फॉर्म, कुछ इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ओ हाँ, कुछ हमारे कोई बात नहीं, कुछ हमारे इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 1। आपको x की वैल्यू दे देगा साइन थीटा, y की वैल्यू दे देगा कॉस थीटा। आपको ये इक्वेशन कहेगा प्रूफ करो, तो प्रूफ करने का मतलब ये हो गया कि x की जगह x की वैल्यू रख देना, y की जगह y की वैल्यू रख देना। इन चीज को एलिमिनेशन कहते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपको अलजेब्रा प्लस ट्रिगो मिक्स करेगा इन क्वेश्चनों में। चलो क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आएगा कैसा। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है और भाई कई बार रिपीट भी हो चुका है। जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखना, आप यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और बराबर में 2 cos थीटा दे रखा है। आप सबसे पहले एक काम करेंगे, यहां दिख रहे हैं आपको 2 साइन दिख रहे हैं, तो ये भाई रूट किसके साथ दिख रहा है, साइन के साथ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम कॉस वालों को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, √2 cos थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा √2 - 1। इस नीचे फेंकते हैं इसको, ये प्रोडक्ट में है तो इसके अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है, रेशनलाइज करना है। किस तरीके से, देखो साइन थीटा अपॉन में √2 - 1, फिर √2 + 1, फिर √2 + 1, रेशनलाइज हो रहा है। ठीक है, रेशनलाइज होने के बाद अगले स्टेप में क्या बढ़ेगा, जरा ध्यान से देखना। यहां पर ऊपर बन जाएगा साइन थीटा और √2 + 1 बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा आपका, a² + b² बराबर में cos थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू √2 + 1, यहां पर 2 - 1। अब 2 - 1 1 ही होता है। तो अब ये फॉर्म देखो ध्यान से, फॉर्म देखना ध्यान से, क्या बना, साइन थीटा अंदर गया तो √2 sin थीटा प्लस का, फिर कितना आ जाएगा साइन थीटा बराबर में cos थीटा। ये प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। साइन थीटा इक्वल टू में cos थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, मैच हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे पेपर में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। टोटल 9 क्वेश्चन डाले। अगले क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2 फॉर्म में आ चुका है, कभी ये कभी ये। आपको प्रूफ दैट करने के लिए 2 कंडीशन दे रखी है। मैं आपको एक समझा रहा हूं, दूसरी आप अपने आप कर लेना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो जाएगी, दूसरी वाली देख रहे हो ना, देखो सेम ही तो है, पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया इन्होंने, वो फॉर्म बन गई। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है। इस क्वेश्चन में दोबारा से समझना, यहां पर m² - n² बोल रखा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, इसको फॉर्मूला खोलते हैं तो m - m m + n a² + b² का फॉर्मूला। m की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या है, tan थीटा प्लस का साइन थीटा, माइनस का है तो ब्रैकेट क्या आएगा, tan थीटा माइनस का साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहां प्लस का निशान है तो tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। 1 मिनट आगे,
टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा जरा देखो, माइनस के अंदर जाएगा तो यहाँ आ गया टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस का साइन थीटा। अगले स्टेप में साइन से साइन कैंसिल, क्या आ रहा है टू टेन थीटा। ठीक है, इधर टेन से टेन कैंसिल, क्या आ रहा है टू साइन थीटा बराबर में टेन थीटा। बताइए इतना समझ में आया आप सभी को? ठीक है, अब यहां पर फॉर्म में क्या हो गया, सीधा सीधा अगर हम साइन अपॉन में कॉस में चेंज करेंगे तो फॉर्म बन सकती है, पर आपको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि अब सीधा सीधा आपको सॉल्व करना है। कौन सी साइड? राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फैन चेंज कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड हमारी 4, रूट में क्या आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एन, एम इंटू एन। अब एम क्या है हमारे पास टेन थीटा प्लस का साइन थीटा, यहां क्या है आपका टेन थीटा माइनस का साइन थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी कितना आएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इसके जैसा लेके आना है, इसको लाने के लिए आप चेंज कर लेना इसे साइन और कॉस में, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहां लिख रहा हूं, अलग पेन से लिख दे रहा हूं। देखो यहाँ 4 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 4 तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि देखो ये भी 2 आ रहा है। एक मिनट रुकना, यहां थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, सही करते हैं इसे। 2 टेन थीटा और उधर 2 टेन थीटा और कॉट थीटा, वो हो गया 2 और 2 हो गया तो 4 कितना आ रहा है साइन थीटा और नीचे कितना आ रहा है कॉस थीटा। ठीक है, वो टेन थीटा आ रहा है। अब इस वाले फॉर्म में जरा देखना, यहां पर समझो, बड़ा क्वेश्चन है छोटा नहीं है। इसमें साइन कॉमन लिया तो रूट में यहां साइन कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, बाहर आ गया 4 क्या आ गया साइन थीटा, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर थीटा। इससे रूट कैंसिल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, देखना यहां पर 4 साइन थीटा, यहां पर क्या आ गया अंडर रूट कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 10, तो 4 साइन थीटा रूट में कितना आ रहा है 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से 10 क्या होता है कैंसिल, 4 साइन थीटा और क्या बच रहा है 10 थीटा। क्वेश्चन होता है खत्म। देख लो काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, 100% करके जाना है आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले में भी सेम ऐसी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधा आपने राइट हैंड साइड को उठाते हैं। राइट हैंड साइड हमारी कितनी है q इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। अब q की जगह q की वैल्यू कितनी है हमारा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और q p की जगह p की वैल्यू कितना आएगा भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, यहाँ सेक थीटा और कॉसेक है, अभी चेंज कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक है माइनस का 1। इतना क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसको भी चेंज कर लो, 1 अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा। आपको भी भैया इसका तो कॉस होता है, कोई बात नहीं, आप उल्टा कर सकते हैं, चेंज कर लो, इधर क्या आएगा 1 अपॉन में कॉस और यहाँ पर क्या आएगा साइन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का कितना 1, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाता है। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में आ गया साइन थीटा और इधर कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ प्रोडक्ट में क्या आ रहा है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच रहा है 2 बच रहा है, और 2 के साथ साथ क्या बच रहा है साइन थीटा बच रहा है और प्लस का कॉस थीटा बच रहा है। अब बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है p के बराबर है, तो इसको हटाकर हम रिप्लेस किसको कर सकते हैं p को, और ये किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन खत्म भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखे हैं और दिखेंगे, सीधी सी कहानी है। जब तक नहीं करोगे भैया नहीं आएगा ये क्वेश्चन। कई बार बहुत सारे टीचर्स अपने रील में चमकाते हैं इस क्वेश्चन को, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अरे भैया ये क्वेश्चन मेरे ना 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2012 से स्टार्ट किया था पढ़ाना मैंने, तब से करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, आज 2026 हो गया है। ठीक है ना,
और अभी भी फिर से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो सॉल्व कर सकते हो आप। देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, आप लेफ्ट राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है आप किसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब tan स्क्वायर की वैल्यू गिवन दे रखी है, हम tan स्क्वायर में से बदल सकते हैं, सबको tan में बदल सकते हैं, ठीक है। cos किसका उल्टा होता है, cos का होता है, तो साइन का 1/sin हो गया, 1/cos हो गया, एलसीएम ले सकते हैं। देखो चलो स्टार्ट करते हैं करना, आपका मन है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां पर क्या है, ए स्क्वायर, जरा देख रहे हो ना आप, रुको पेन करते हैं, हम इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे, RHS को। आपका मन है किसी को भी सॉल्व करो, ठीक है, आप ऊपर वाले को भी सॉल्व करते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। यहां पर आप देख रहे हो 2 + e स्क्वायर की पावर 3/2 है। अगर मैं इसको 2 है ना, 2 को ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1, कोई दिक्कत। अब जरा देखना 1 - e स्क्वायर, 1 - e स्क्वायर किसके बराबर है, tan स्क्वायर, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, यहां tan स्क्वायर आ गया। अब 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर के। अब ये होल स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sec थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, 2 से 2 क्या होता है, कैंसिल, क्या बन रहा है, sec क्यूब थीटा। ये हमारी कौन सी साइड सॉल्व हो गई। अब sec क्यूब से मैं ये बना सकता हूं, बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो आपको पता है यहां sec और tan का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है, तो क्यों ना हम एक काम करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं sec थीटा को अलग और यहां sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। या एक काम करो, छोड़ो ना, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, है ना। देखो इसको sec थीटा है और ये tan थीटा है, हमने क्या करा, राइट हैंड साइड को और उठा लिया, ठीक है, राइट नहीं लेफ्ट है हमारी, ठीक है। अब इसको tan स्क्वायर को एक काम करते हैं, देखो इससे sin थीटा लिखा, एक tan स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और एक tan को अलग। cos किसका उल्टा होता है, cos का या sin का, जल्दी बताओ, sin का, तो 1/sin। अगले स्टेप में यहां पर sec थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये sin थीटा अपॉन में क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। अगले स्टेप में sin थीटा और cos थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, इसके प्रोडक्ट में क्या है, 1/sin थीटा, ठीक है। अब यहां पर sin से sin क्या होता है, कैंसिल, ऊपर गया तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1/cos है ना, cos ऊपर गया तो sec में कन्वर्ट हो जाएगा। sec दोनों में से कॉमन ले लेना, sec कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के, और sec और दोनों sec मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, sec क्यूब थीटा। यहां पर सीधा क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो रही है, राइट हैंड साइड के लिए, हैंस प्रूफ। मतलब यहां अलजेब्रिक क्वेश्चन भी है, साथ के साथ जो तुम प्रूव दैट किया था वो भी है, और ये मैं इकलौते 9 क्वेश्चन लेके आया हूं, 9 क्वेश्चन, यही करके जाने और इनमें से पेपर में दिख जाएगा तुमको, देख लेना। अगला देखो, अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन में कैसे करना है, जरा ध्यान से समझना, सॉल्यूशन बहुत ईजी है इसका। यहां पर sec थीटा प्लस का tan थीटा है, बेटा एक चीज गौर करिए, मैं ऊपर वाली साइड बनाने की कोशिश करता हूं, यहाँ p स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर sec थीटा प्लस का tan थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर किया, इसके ऊपर भी स्क्वायर किया, यहां पर फॉर्मूला खोला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, फिर +2a एंड b, ठीक है। अब यहां दिख रहा है p स्क्वायर के बगल में -1 है, तो दोनों तरफ -1 लगा देंगे, दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, -1। देखो अभी कैसे, sec थीटा और tan थीटा है, जगह छोड़ते हैं मैं थोड़ी सी, मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पर, इधर भी -1 और इधर भी -1, क्यों पुट कर रहा हूं, आपको पता है मैंने क्या बोला था पहले कि मुझे इसकी जैसी फॉर्म बनानी है। अब जरा फॉर्मूला लग जाएगा, देखो sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है आपका, किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर में 2, बराबर में क्यों होगा, प्लस में होगा ना, +2 कितना, sec थीटा और tan थीटा, आपको पता 1 पहुंच चुका है अपने कहानी में। अब इन दोनों में दोनों जुड़ गए तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर में 2 sec थीटा और tan थीटा बराबर p स्क्वायर -1, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, tan थीटा, और साथ के साथ 2 tan थीटा, क्या बचेगा यहाँ, tan थीटा बचेगा, और क्या बचेगा, प्लस का sec थीटा बचेगा, tan कॉमन लिया ना, हाँ sec थीटा। और ये देखो ये तुम्हारा किसी ना किसी फॉर्म के बराबर है, देखो किसके बराबर है, p के, तो वापस p रख दिया, 2 tan p, प्रोडक्ट में p आ गया, बराबर है p स्क्वायर -1। अब सबको अपॉन में ले गए, अगले स्टेप में क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल टू में क्या बना, p स्क्वायर -1 अपॉन में 2। अब तुमको याद होगा tan दिया जाए ना, आप आराम से साइन बना सकते हो, कैसे, वही वाला फॉर्मूला,
पीयूष भाई पेलते हैं, हाँ हाँ बेटा। अब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। क्या निकालना है? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला बनेगा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? यहाँ पर परपेंडिकुलर है पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेस कितना है? 2p का होल स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहां पर भी 4p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस था, यहाँ प्लस का हो जाएगा 2, कितना? पी स्क्वायर इंटू 1। फिर फॉर्मूला लगेगा कितना? पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से अब देखो एच स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या होता है? रूट कैंसिल हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, पी स्क्वायर माइनस 1। आप एक चीज गौर करिए, जब स्क्वायर रूट में जाता है ना तो हम प्लस माइनस का निशान लगाते हैं। यहाँ प्लस माइनस का निशान क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हाइपोटेनियस एक साइड है तो नेगेटिव में कंसिडर नहीं होगी। अब आपको क्या बनाना है? साइन थीटा बनाना है। साइन थीटा कैसे होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? अभी हमने लिखा पी स्क्वायर माइनस का 1। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस आ गया पी स्क्वायर प्लस का 1। हैंस प्रूफ बन गया क्वेश्चन। बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन दे रहे होंगे, पर ये सॉल्यूशन सबसे इजी सॉल्यूशन है। इसके अलावा और कोई दूसरा सॉल्यूशन इजी नहीं लगेगा तुमको, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? देख लो, एक डिविडेंडो और कंपेंडो से भी हो सकता है, पर मैंने तुम्हें डिविडेंडो और कंपेंडो नहीं बताया। डिविडेंडो कंपेंडो से जल्दी हो जाता है क्वेश्चन वैसे, ठीक है ना। अगला देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका, पर सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई टफ कोई नहीं है। सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन करना है, सीधा मतलब सीधा सीधा वैल्यू को पुट करना है, एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम देखो, ये दो क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे ही है। यहाँ एम और एन है, वहाँ एक्स और वाई है, ठीक है। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है? वाई स्क्वायर है। बेटा एक्स कितना है? एक्स हमारे पास है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वाई हमारे पास ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहां पर फिर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा। इससे ये क्या होता है? कैंसिल हो गया, एलिमिनेट। अब दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लो, ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर फिर यहाँ क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बी स्क्वायर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। फिर एलिमिनेट हो गया। इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन होता है खत्म। मैं तो कह रहा हूँ ना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग था, मैंने जब चेक किया, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि कुछ टाइपिंग में गलती हो जाती है। देखो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इसलिए सारी टाइपिंग वगैरह में थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। एडिटिंग में भी गलती हो जाती है, कई बार क्वेश्चन गायब हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। 2027 में कम बैक करेंगे, 2026 में काम करेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, तुम्हारा कम बैक तो अभी कर दूंगा, ठीक है, 2026 में। ये मत सोचना यहाँ अपना कम बैक लाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चंस बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखो सीधा सीधा मैं इसको उठाता हूँ। देखो आप x की जगह x पर x और y काफी मिक्स है, तो थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये क्यूब है, साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा, और यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा। समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, पर एक बार सॉल्यूशन देख लिया तो मैं काम आ जाएगा। देखो यहां सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, साइन क्यूब है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, y को कर लेते हैं कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब y साइन थीटा रिप्लेस कर सकते हैं x कॉस थीटा से, क्योंकि हमारी चीज ये गिवन है। आप देखो ना यहाँ पर क्या है, गिवन है। क्या गिवन है? y कॉस थीटा बराबर है x साइन थीटा के। तो हम इस चीज को हटाकर चेंज कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। कैसे चेंज कर देंगे जरा देखो, x साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, इसको हटाया तो इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, x साइन थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x साइन थीटा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ रहा है, x साइन थीटा और यहां साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन से साइन क्या कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस थीटा, x मिल गया। अब बारी किसकी, y की। आपको पता है x साइन थीटा बराबर है y कॉस थीटा के, यही है ना। अब यहां पर x की जगह क्या रख दूंगा मैं,
एक्स के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा cos थीटा और यहाँ sin थीटा। y कितना आ रहा है cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, y की वैल्यू क्या मिल रही है sin थीटा। अब उठाओ लेफ्ट हैंड साइड क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को एलिमिनेट करो, एक्स को हटाकर क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, इसको हटा के क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्वेश्चन खत्म। काफी इजी इसलिए हुआ क्योंकि तुमको पैटर्न पता है। आप कहोगे भैया आपने इसको चेंज किया, क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं? वो आपकी मर्जी है, आप किसको चेंज करना चाहते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया हुआ है, काफी और पेपर में देखा हुआ है, छोटा सा है पर भाई बहुत बच्चे इसका सॉल्यूशन भूल जाते हैं। अब जरा देखना, sin थीटा इज इक्वल टू कितना sin स्क्वायर थीटा, आपको इसे cos में बदलना है, जितना चाहो उतना cos में बदल सकते हो। कैसे? देखो यहां पर sin थीटा है, इधर हम इसको 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के। आप देख रहे हो यहाँ cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुका, बस sin cos 4 की निकालनी है, तो क्यों ना मैं इसका इधर क्या कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, sin थीटा के ऊपर भी स्क्वायर हो गया और cos स्क्वायर थीटा के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करने पर यहाँ पर क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा और बराबर में यहाँ क्या आ गया cos की पावर 4 थीटा। बस यहाँ cos 4 बन चुका है पर ये sin स्क्वायर बना है, sin स्क्वायर को क्या मैं cos में बदल सकता हूँ? हाँ बदल सकता हूँ। कैसे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर में कितना cos 4। अब सबको एक तरफ लेके इसको इसी को उधर फेंकना, सिर्फ cos वाले को। देखो cos की पावर 4 थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। देखो 1 ही आ रहा है, खत्म क्वेश्चन। छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, पर बहुत पावरफुल है, दिमाग में कहीं ना कहीं घूम जाएगा ये क्वेश्चन। अगले में देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सॉल्यूशन है, ध्यान से समझना। इसके दोनों आंसर आ सकते हैं, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है। बताता हूं कैसे आ सकता है। देखो ध्यान से समझना, पहला काम इसको ये है कि भाई tan लाना है यार, है ना। sec तो दे रखा है, देखो sec और tan दोनों मिल जाए, दोनों को प्लस करके सीधा आंसर खत्म। पर sec को tan में बदल सकते हैं, पर तभी बदल सकते हैं जब sec के ऊपर स्क्वायर देखें। अब sec के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं ना, तो मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या फायदा होगा, यहां sec थीटा के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और यहां x प्लस 1/4 x के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर में रहने देना, प्लस 2a एंड b काम आएगा आगे चल के, x से x कैंसिल 1/2, ये 1/2 होगा प्लस का, ठीक है। अब sec को tan में बदलना है तो क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 1/2, प्लस का उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, x स्क्वायर इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस का 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या आएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखो ये प्लस में बनना था फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये प्लस का था, अब यहां माइनस आ गया तो इसे वापस रिवर्स कर सकते हैं। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहां आ गया tan स्क्वायर थीटा, कितना आ गया बेटा x माइनस 1/4 का x का होल स्क्वायर। अब मन कर रहा होगा स्क्वायर को स्क्वायर कट कैंसिल कर दो, मत करना, पर यहां अब कोई साइड नहीं है तो प्लस माइनस का निशान आएगा, x 4x का होल स्क्वायर आएगा, तो यहां पर tan की वैल्यू 2 आ गई, एक तो पॉजिटिव में आएगी और एक नेगेटिव में आएगी, ब्रैकेट लगा के रखना क्योंकि अंदर जाएंगे तो साइन चेंज होंगे। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में आपने उठाया sec प्लस tan, बेटा sec की वैल्यू कितनी है, sec की वैल्यू है x प्लस 1/4x। अब tan की वैल्यू, रुको 4 दिख नहीं रहा अच्छे से, और tan की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू आया आपकी ये रही x माइनस 4x, इससे ये कैंसिल, x और x को जोड़ा तो कितना आ गया 2x और लाना कितना था 2x, अगर माइनस वाला ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो आ जाएगा 1/2x। समझ में आ गया यहां तक? ये प्लस माइनस वाली गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं इसको, पता नहीं क्यों याद नहीं रखते। भाई यहां प्लस माइनस का निशान रहेगा, स्क्वायर से स्क्वायर मत कैंसिल कर देना, ठीक है। और ये रिवर्स वाला पैटर्न याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में? चलें आगे बढ़े। अब आगे जो आने वाला है वो एक टाइप है जो मैंने आपको पहले करानी चाहिए थी, ट्रिगो साइकिल। ये आपकी ट्रिगो साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि कॉस को लिखो इन द टर्म ऑफ सेक में, सेक को लिखो इन द टर्म ऑफ tan में या इन द टर्म ऑफ कॉट में, तो ऐसे भी आ सकता है कि एक ट्रिगो किसी भी रूप में बदल सकता है।
ये आपकी हेल्प करेगा ट्रिगो साइकिल। कैसे, जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो साइन को हम कॉस में भी बदल सकते हैं। अगर साइन को कॉस में बदलना है तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, और कॉस को वापस साइन में कर सकते हैं। आपको भी स्क्वायर, हाँ स्क्वायर जब उधर जाएगा रूट में आ जाएगा, हाँ प्लस माइनस का निशान काम करेगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं लगा रहा, बात की बात है। हम कॉस को सेक में बदल सकते हैं और सेक को कॉस में बदल सकते हैं। कौन सा वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, अपोजिट वाले फॉर्मूले से। हम सेक को टेन में बदल सकते हैं और टेन को सेक में, कौन से वाले फॉर्मूले से, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले से। टेन को कॉट में भी बदल सकते हैं, कॉट को टेन में बदल सकते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे, मतलब हम एक बंदे को किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन को मुझे अगर मान लो कॉट में लाना है, साइन को मुझे कॉट में लाना है, अब साइन से हम पहले कॉस पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, 1/cos, फिर कॉस को टारगेट करेंगे किसमें, कॉट में चेंज करेंगे, कॉस को हम कॉट में चेंज कर देंगे। तो कहने का मतलब है ये पूरा पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक थोड़ा सी ये वाली चीज भी याद रखना, टेन और कॉट का, इसका भी काम आ जाता है कभी ना कभी, क्योंकि अगर मान लो टेन को साइन में बदलना है तो साइन बाय कॉस में करा, इतना क्यों घूमना है, टेन को पहले सेक में करो फिर कॉस में करो टेन, सीधा हम क्या कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोला है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, साइन को किस में बदलना है, कॉट में, सेक को किसमें बदलना है, कॉट में, टेन को किसमें बदलना है, कॉट में। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि साइन को बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझना। साइन को कॉस में हमें किसमें, कॉट में लाना है, तो साइन को मैं किसमें ला सकता हूं, कॉसेक में ला सकता हूं, क्योंकि कॉसेक और कॉट का आराम से रिलेशन होता है। अब साइन को कॉसेक में लाएंगे तो क्या आएगा, 1/cosec A। अब कॉसेक को चेंज करना है तो कॉसेक किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस किसके, कॉट स्क्वायर के, फॉर्मूले याद रखना। और कॉसेक स्क्वायर ए उधर गया तो रूट में आ जाएगा कितने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम सीधा कॉसेक को हटाकर क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। खत्म, क्वेश्चन हो गया। पता है पेपर में कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, मान लो y की वैल्यू दे देगा, अभी चलो वो भी कराऊंगा, पहले इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बंदे ने क्या बोला हुआ है, अब सेक को बदलना है। बेटा सेक को तो हम टेन में बदल सकते हैं, कैसे, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन को हम कॉट में बड़े प्यार से बदल सकते हैं, कैसे, 1 कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि उल्टा होता है। यहां पर मैंने एलसीएम लिया, क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कितना, कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट में ऊपर बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला सिर्फ बिना रूट के कॉट ही आ जाएगा, खत्म। टेन को कॉट में लाना है, कुछ भी नहीं है, टेन को कॉट में लाना, सीधा सीधा उल्टा करना, मतलब पैटर्न सीधा क्लियर समझना। बेटा यहां पर पैटर्न सीधा समझना कि मैं साइन को कॉस में भी ला सकता हूं और कॉसेक में भी ला सकता हूं, ठीक है। और कॉसेक को वापस साइन में भी जा सकता है, पर कॉसेक आराम से कॉट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये आराम से सेक में भी कन्वर्ट हो सकता है। और सेक में कन्वर्ट हो गया तो टेन में भी कर सकते हैं, कॉट टेन में भी कर सकते हैं, कॉट का किस में, टेन में भी कर सकते हैं, दोनों जुड़ गए आपस में। तो कहने का मतलब है सारे जो ट्रिगो रेशो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बोला है कि जितने भी ट्रिगो रेशो है सबको सेक में लाना है, मतलब साइन को भी सेक में लाना है। देखो साइन को सेक में लाने का तरीका एक ही है, साइन को पहले कॉस में ले आओ, तो आपको पता है साइन का कॉस का उल्टा होता है, तो ये आ गया। अब इसको सीधा सेक में बदल लो, कैसे, रेसिप्रोकल करके लो, हो गया सेक में। एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लेना। अब कॉस को सेक में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा होता है, लो बदल दिया सीधा। अब टेन को सेक में लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेन को सेक में, रूट में क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स -1, मतलब एक तरह से फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। अब मान लो पूरा फॉर्मूला लिख देना। अब मान लो आपको बोला कॉसेक को लेके आना है, बेटा कॉसेक किस में हो सकता है, कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का, 1/sin। और साइन को हम किस में यूज कर सकते हैं, साइन को हम यूज कर सकते हैं, ये रहा साइन का, ये साइन का सीधा हमने चेंज कर दिया, तो इसको सीधा हटाकर हम ऐसे नहीं लिख सकते, रूट में 1 - 1 अपॉन में कितना, सेक स्क्वायर है। एलसीएम लेके उधर फेंक सकते हो, और कुछ नहीं है। जैसे अगर आंसर मैच करना है तो यहाँ एलसीएम ले लेना, एलसीएम लिया तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में कितना, सेक स्क्वायर ए। और सेक में ही रखना है, ये जैसे ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, पर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो रूट में कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस का कितना, 1, ठीक है। अब किसको, सेक को सेक में ऑलरेडी है, कॉट को सेक में लाना है, कॉट को हम 10 में ले आएंगे, 1/10, उल्टा कर दिया, और 10 सेक में वो रहा फॉर्मूला हमारे पास, रूट में कितना, सेक स्क्वायर ए -1, खत्म। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में देख सकते हैं कि इनकी टर्म को इसमें लिखो। जैसे अब एक और क्वेश्चन देखना, देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, इसने बोला कि साइन हमारा किसमें है, वाई में है, तो सेक को भी वाई में लिखो, सेक को भी इन द टर्म ऑफ वाई में लिखो। तो सेक को वाई में कैसे कर सकते हैं, वाई तो आपका किसके बराबर है,
y साइन के बराबर है, तो इनडायरेक्टली वे में sec को साइन में बदलना है। sec को हम किस में बदल सकते हैं, पहले cos में बदल सकते हैं, cos a हो गया। cos को साइन में बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के होता है। cos, अब cos को उधर, अब cos को चेंज करना है तो cos को यहीं रखते हैं, साइन को उधर फेंकते हैं, 1 माइनस कितना आ गया, साइन स्क्वायर a। स्क्वायर को उधर आ गया तो स्क्वायर उधर पहुंच गया तो किस में आ गया, रूट में आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, चेंज हो गया। अब सीधा अगले स्टेप में आप cos को हटाकर क्या पुट कर सकते हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कितनी, y है तो y स्क्वायर। लो चेंज हो गया, सेक किस में चेंज हो गया, सेक चेंज हो गया हमारा, सेक का जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, सेक a इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस y स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में दिख सकते हैं, एमसीक्यू में भी दिख सकते हैं, स्टैंडर्ड में एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन दिख चुके हैं, तो करना बहुत जरूरी है, इसको करके जरूर जाना। बेटा आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और ये चैप्टर खत्म होता है मेरी तरफ से। अब कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी होंगे बेटा, बाद में धीरे धीरे रील बना के, मतलब अपना शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट बना के डालता रहूंगा, जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रू को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9। और भाई लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चैनल छोटा है पता है, पर इसको बड़ा करने का जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।